नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष शास्त्र के एक मुख्य ग्रह राहु, जिसे देखकर लोगों के मन में भय रहता है, क्योंकि राहु की अगर कुंडली में खराब स्थिति होती है तो वह व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्ट देता है। और वहीं अगर यह शुभ स्थिति में उच्च की राशि में या कारक भाव में बैठे हुए होते हैं तो यह व्यक्ति को अचानक से लाभ प्राप्त करने वाले ग्रह भी हैं। तो इसी विषय पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि राहु कौन से भावों के कारक ग्रह हैं राहु, और राहु किन राशियों में शुभ फल प्रदान करते हैं, और अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है तो वो हमें क्या क्या दिला सकते हैं, और वहीं अगर राहु की अगर खराब स्थिति होती है तो वह हमें किस ओर जाने के लिए विवश कर सकते हैं। इसी विषय पर मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इस तरह की वीडियो आपके पास हमेशा आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राहु ग्रह के बारे में। अब राहु है क्या? राहु क्रोध है, भ्रमित करने वाला ग्रह है। जो क्रोध होता है वह व्यक्ति में इस तरह से भर देता है राहु। अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह व्यक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्ति भर देता है कि उसका जो क्रोध होता है वो इतना भयानक होता है कि उसे आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी समझ में नहीं आ पाता कि वह क्या करने जा रहा है। अगर किसी कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं होती है तो वह व्यक्ति को इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर धकेलना शुरू कर देते हैं। जैसे व्यक्ति शराब, जुआ, तस्करी, झूठ बोलना, चोरी, डकैती, अपहरण, मारपीट एवं अन्य प्रकार के गलत कार्यों की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। वो इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती है, वो इन कार्यों में लिप्त रहता है। इसकी वजह से उसे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु की खराब स्थिति व्यक्ति में साम दाम दंड भेद इसके भी गुण भर देता है। लोगों को धोखा देने वाले, षड्यंत्र रचने वाले दूसरों के खिलाफ, वह लोग भी राहु से प्रभावित रहते हैं। उन लोगों की कुंडली में कहीं न कहीं राहु की स्थिति खराब होती है और बाद में उन्हें जरूर पछतावा होता है कि उन्होंने जिसके खिलाफ षड्यंत्र किया वह गलत किया, लेकिन उस व्यक्ति में इस तरह की प्रवृत्ति को राहु बना देते हैं, उस व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति बना देते हैं। अगर किसी कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में विराजमान होता है तो वह व्यक्ति को राजनीति के ऊंचे पदों पर आसीन करता है। हालांकि इसके लिए शनि ग्रह भी कारक होते हैं, शनि ग्रह को भी हमें कुंडली में देखना पड़ता है, लेकिन राहु की भी उसमें बहुत अहम भूमिका रहती है। जो भी राजनीति के उच्च पदों पर शीर्ष पर बैठे हुए हैं, अगर उनकी कुंडली में हम विचार करें तो उनकी कुंडली में भी कहीं न कहीं शनि के साथ राहु भी अच्छी अवस्था में विराजमान होंगे। जिनका राहु कुंडली में अच्छी अवस्था में होता है, ऐसे व्यक्तियों को प्राचीन बातों में रुचि रहती है। ऐतिहासिक बातों को याद रखना उनके स्वभाव में होता है। ऐसे व्यक्तियों में शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान पाया जाता है। तो राहु की कुंडली में अगर खराब परिणाम देते हैं तो वहीं अगर किसी कुंडली में अच्छी अवस्था में विराजमान होते हैं तो वो व्यक्ति को अचानक से लाभ की प्राप्ति भी करवाते हैं, चाहे वह किसी भी तरह से हो। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इनकी स्वराशि की। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि को इनकी स्वराशि मानी गई है, और अगर उच्च की राशि की बात करें तो इनकी जो उच्च की राशि है वह मिथुन राशि है, लेकिन इस पर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। कुछ लोग वृषभ राशि को भी उच्च की राशि मानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह किन भावों के कारक माने जाते हैं, किन भावों में यह अच्छे परिणाम देते हैं। अगर राहु कुंडली के तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में, षष्ठम भाव यानी रोग रिपु ऋण भाव में, और दसम भाव यानी कर्म के भाव में अगर राहु विराजमान होते हैं तो यह कुंडली को मजबूत बनाती है। इन भावों में यह अच्छे परिणाम देते हैं। वैसे तो तृतीय भाव में मंगल कारक माने जाते हैं, षष्ठम भाव में शनि कारक माने जाते हैं, और दसम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और बुध यह कारक माने जाते हैं। लेकिन राहु भी यहाँ पर अगर अच्छी अवस्था में होते हैं
तो वह शुभ परिणाम देते हैं। और अगर खराब अवस्था में होते हैं राहु इस भाव पर, तो वह व्यक्ति को बार बार जॉब का परिवर्तन करवाते हैं, नौकरी का परिवर्तन करवाते हैं। उस व्यक्ति का मन एक नौकरी में पूरी तरह से नहीं लग पाता, उसके मन में उस नौकरी से संतुष्टि नहीं रहती। राहु यहाँ पर अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की। इसके अलावा अगर इस भाव पर खराब अवस्था में विराजमान होते हैं तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी यहाँ पर बैठे हुए राहु दे सकते हैं, या उनके साथ मतभेद की स्थिति कर सकते हैं अगर खराब अवस्था में है तो। और अगर अच्छी अवस्था में दशम भाव में विराजमान है तो वह व्यक्ति को राजनीति में ऊंचा पद दिलाते हैं और मान सम्मान भी ऐसे व्यक्तियों का अच्छा होता है। और एक बात और बता दूं आपको, अगर छठे भाव में किसी के राहु होते हैं तो उसे खान पान से संबंधित कुछ कंट्रोल रखना चाहिए। अगर खराब स्थिति में है छठे भाव पर तो मित्रों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अगर छठे भाव में खराब स्थिति में अगर राहु विराजमान होते हैं तो जो अब मैं आपको बताता हूं कि यह कौन सी राशि में शुभ फल देते हैं, राहु कौन सी राशि में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जो राशियां हैं उसमें वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ और मीन, इन राशियों में राहु शुभ परिणाम देते हैं। तो यह था राहु कौन से भाव के कारक हैं और कौन सी राशियों में शुभ परिणाम देते हैं, और व्यक्ति की प्रवृत्ति अगर अच्छी कंडीशन में होते हैं तो कैसी प्रवृत्ति बनाते हैं और बुरी कंडीशन में होते हैं तो कैसे प्रवृत्ति बनती है व्यक्ति की। तो इसी पर आज हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।